दिल्ली के यूथ कांग्रेस के महामंत्री ने भैया जी पवार ने डॉक्टर हर्षवर्धन के मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन दिया। कोरोना भाग पापड़ खा के। ये रिपोर्ट देखते हैं विशाखा रिपोर्टर के साथ में दिल्ली से। वही देखा गया सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करने के बावजूद भी लगातार दिल्ली पुलिस को उनको आगाह कर रही थी। वहीं कुछ मीडिया के अधिकारी भी ये कह रहे थे आपने सोशल डिस्टेंस का धज्जी उड़ा रखी है। भैया जी पवार से पूछा आपने सोशल डिस्टेंस क्यों नहीं करा, तो वही सवाल जवाब के अंदर बात घुमा दी गई। आप देख सकते हैं वीडियो में जिस तरह से पूछा जा रहा है। वो जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं मीडिया को गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं और कुछ चीज़ें दिल्ली पुलिस ने लगातार इनको आदेश दिया। धारा 144 लगी भी है, आप सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, नहीं तो हमें मजबूरन इनको अरेस्ट करना पड़ेगा। तो देखा गया लोग बाग पापड़ दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को जो आंकड़े हैं 187,000 जो आंकड़े आ रहे हैं लगातार, उसके बाद में कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। डीसीपी खुद कह रहे हैं मास्क लगाइए, आप सभी लोग देश की अर्थव्यवस्था खराब कर रहे हैं। और देखो जा रहा है अरेस्ट करा जा रहा है वीडियो के अंदर। देखो किस तरह से दिल्ली पुलिस उनको बाकायदा भैया जी पवार को गोदी में बैठाकर उनको तो चलेगा 4, 5 से 6 लोग उनको बस में डाला जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं जो यूथ कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट करती है, सरकार का विरोध करती है, सरकार की कान पे जुई बिल्कुल नहीं रेंगती। ये देखते अपनी अगली रिपोर्ट विशाखा के साथ। जनता त्रस्त है, कईयों के घर के चिराग बुझ चुके हैं। 85 दिनों में 17 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। कई श्रमिक बेरोजगार हो चुके हैं, युवाओं की बेरोजगारी दर ज्यादा हो गई है, कईयों के रोजगार छीन गए। लेकिन मोदी जी अपने इन लोगों पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कितने कमजोर प्रधानमंत्री अपने देश को मिले हैं। इस तरीके से बयानबाजी करने वाले ये लोग ये पापड़ खाने के बोलते हैं बूस्टर बढ़ाने के लिए। कोई कहता है कि आप वो एक काम कीजिए कि आप गोमूत्र पीजिए, कोई कहता है कि धूप, अश्विनी कुमार जी कहते हैं धूप में खड़े हो जाइए। हमारे हेल्थ राज्य मंत्री है, स्वास्थ्य राज्य मंत्री है, इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करते हैं और प्रधानमंत्री जी चुपचाप ये सारी चीजें देखते हैं। क्या है, किसके कहने पे प्रधानमंत्री चुप है? क्या प्रधानमंत्री जी पपेट है? किसके कहने पे चल रहे हैं वो? क्या प्रधानमंत्री जी का किसी का हाथ में, दूसरे के हाथ में रिमोट है? प्रधानमंत्री जी अगर आप इतने कमजोर है, चाइना को लेकर आप चाइना का नाम नहीं ले सकते और अपने मंत्रियों पे भी अगर बंदिश नहीं लगा सकते, तो आप इस्तीफा दीजिए और किसी को मौका दीजिए। क्या लगता है 3 दिन पहले भूमि पूजन होने वाला प्रधानमंत्री को लेकर वहाँ क्या कोरोना के जो आंकड़े हैं क्या वहाँ कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं? देखिए सीधी और साफ बात है, अगर इस तरीके की चीजें हो सकती थी तो फिर और कुछ नहीं रहता। सब जगह यही चीजें होती है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी सिर्फ इन चीज़ों से डाइवर्ट करते हैं मुद्दों को, इतने बड़े कोरोना वाली महामारी को, उनके ऊपर जो असफलता का दाग लगा है, जो उन्होंने 21 दिनों में कोरोना को दूर करने की बात की, 185 दिनों के, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर सके, तो उनको शर्म आनी चाहिए। और मोदी जी ने अपना इसका दायित्व लेते हुए ये जो उनके नाकाबिल मंत्री है, ये जो उनके नकली मेचोर मंत्री है, इन मंत्रियों से एक से तो इस्तीफा लीजिए। कोई कहता है कि गोमूत्र पियो, कोई कहता है धूप में खड़े रहो, और स्वास्थ्य राज्य मंत्री कहते हैं अश्विनी कुमार जी, हर्षवर्धन जी कहते हैं मास्क मत पहनो। इस तरीके के नाकाबिल और परिपक्व मंत्री आज तक देश के इतिहास में इतना बड़ा नाकाबिल लोगों का मंत्री प्रतिशत कभी नहीं रहा है। उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी ने खुद इस्तीफा देना चाहिए।